हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में आपने हीरोन का सूत्र क्या होता है और इसका प्रयोग कहाँ होता है ये सीख लिया था। तो आज हम प्रश्नावली 12.1 शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है ये लिखा है और यह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। मतलब उसका आकार एक समबाहु त्रिभुज है, यानी कि तीनों भुजाएं बराबर, और हर एक भुजा कितनी लेनी है आपने, ए लेनी है। हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और उसके बाद पूछा है कि यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल क्या होगा। ये बाद में, पहले ए भुजा लेके उस त्रिभुज की हर एक भुजा ए लेके, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है, आपको क्षेत्रफल पता करना है। तो आपने क्या किया, सबसे पहले एक त्रिभुज बना लिया, तीनों भुजाएं ए हैं, यानी कि जो आप ए बी और सी तीन भुजाएं लेते हैं ना, उसमें ए भी ए है, बी की जगह भी ए ही लेना है और सी की जगह भी ए ही लेना है। तो सबसे पहले क्या निकालते हैं आप, अर्ध परिमाप, परिमाप का आधा। परिमाप क्या होगा, ए प्लस ए 3 ए होगा, तीनों भुजाओं का योग होता है ना परिमाप। तो अर्ध परिमाप क्या होगा, 3a का आधा, यानी कि 3a/2। अर्ध परिमाप कैसे निकालते हैं, पहली भुजा प्लस दूसरी भुजा प्लस तीसरी भुजा बटे 2, यानी कि a प्लस b प्लस c/2। तो अर्ध परिमाप s आ गया 3a/2। लेकिन आपको क्या निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो हीरोन का सूत्र लगाया है, हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्गमूल s माइनस a s माइनस b s माइनस c। तो s कितना है आपका, 3a/2, वो लिख दिया। फिर 3a/2 में से ए क्या है, ए है तो घटा दिया। फिर 3a/2 यानी कि s में से फिर b क्या है, वो भी a है, ऐसे ही c क्या है, वो भी a है, ये घटाना है। तो आप इसको हल कैसे करेंगे, ये तो 3a/2 ऐसे ही लिख दिया आपने। इसको हल कैसे करेंगे, आप लघुत्तम लेके 1 और 2 का लघुत्तम 2 आ गया। 3a माइनस 1 गुणा 2 2 होता है, तो a को 2 से गुणा किया तो 3a माइनस 2a जो कि a के होता है। ऐसे ही ये भी वही, तीनों बराबर है ना ये तीनों, तो ये आ गए। अब आपको देखना पड़ेगा कि वर्गमूल से बाहर क्या क्या लिख सकते हैं आप इसमें। ए कितनी बार दिख रहे हैं आपको, 1 2 3 4 बार हैं वर्गमूल के अंदर, तो 2 बार ये वर्गमूल के बाहर लिखे जा सकते हैं। ऐसी बटे में 2 कितनी बार हैं, 4 बार हैं, तो ये बाहर 2 बार लिखे जा सकते हैं। जो 3 था वो अकेला रह गया, तो वो वर्गमूल के अंदर ही रह गया, उसका जोड़ा नहीं ना किसी के साथ बना, तो वर्गमूल के अंदर अकेला रह गया। तो इसको हम लिखते हैं वर्गमूल 3/4 गुणा ए का वर्ग। इतने वर्ग इकाइयाँ किसका क्षेत्रफल आ गया, एक समबाहु त्रिभुज का। आप ये फॉर्मूला याद भी रखिए कि एक समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है वर्गमूल 3/4 और भुजा का वर्ग इतने वर्ग इकाइयाँ होता है। अब उसने आगे प्रश्न में कहा कि अगर परिमाप 180 सेंटीमीटर हो, अगर परिमाप 180 सेंटीमीटर हो तो क्षेत्रफल क्या होगा। तो परिमाप अभी आपने देखा कि तीनों भुजाओं का योग करें तो परिमाप निकलता है। तो परिमाप कितना आया, a प्लस a यानी कि 3a। तो 3a अगर 180 हो तो a क्या हो जाता है, 3 बटे में ले जाइए, उधर इधर गुणा का है, उधर जाके भाग में ले जाइए, तो 60 सेंटीमीटर आ गया a। तो क्षेत्रफल आपने क्या पढ़ा, वर्गमूल 3/4 गुणा a का वर्ग। a क्या है, भुजा, तो 60 गुणा 60, तो ये किया तो 15 चौके 60, तो यहाँ 15 आ गया, 15 छिके 90, तो 900 हो गया। 900 वर्गमूल 3 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, ये क्षेत्रफल हो गया आपका। ठीक है, तो ये बहुत आसान प्रश्न था। अब दूसरा प्रश्न देखिए, आपको किताब से मैं प्रश्न दिखा देता हूँ। ठीक है जी, तो किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापनों के लिए प्रयोग किया जाता है। दीवार की भुजाओं की लंबाइयाँ 122 मीटर, ए ये ले लेना है अपने, बी 22 मीटर हो गया, सी 120 मीटर हो गया। इस विज्ञापन से प्रतिवर्ष 5,000 रुपये प्रति मीटर वर्ग की प्राप्ति होती है। मतलब एक साल में 1 वर्ग मीटर के लिए 5,000 रुपये मिलते हैं। एक साल में 1 मीटर वर्ग के लिए 5,000 रुपये मिलते हैं। एक कंपनी ने एक दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए किराए पर लिया, उसने कुल कितना किराया दिया, ये आपको पता करना है। ये आप चित्र भी देख सकते हैं फ्लाईओवर का। ठीक है, तो अब इसको हल करते हैं। हल करने के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, ए बी और सी देखेंगे कि क्या है। ए है 122 मीटर, बी क्या है 22 मीटर और सी क्या है 120 मीटर। तो सबसे पहले आपका काम होता है अर्ध परिमाप S निकालना। अर्ध परिमाप क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी बटे 2, तीनों को योग करके बटे 2 कर दीजिए। तो ये आपके पास 264 आ गया, उसका आधा कर दिया तो 132, तो S हो गया 132 मीटर। अब दीवार का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, हीरोन का सूत्र लगा के निकलेगा। तो हीरोन का सूत्र होता क्या है, क्षेत्रफल बराबर वर्गमूल S गुणा S माइनस a गुणा S माइनस b गुणा S माइनस c। तो S है आपके पास 132, तो पहले 132 में से a घटाया यानी कि 122 घटा दिया, फिर 132 में से b घटाया यानी कि 22 घटा दिया, फिर 132 में से c घटाया यानी कि 120 घटा दिया। तो ये 132 ऐसे लिख लिया, 132 में से 122 गए तो 10 बचे, 132 में से 22 गए तो 110 बचे और 132 में से 20 गए तो 12 बचे।
अब इन सभी के आपको अभाज्य गुणनखंड करने हैं। 132 के जब आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो आएंगे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 11। 10 के क्या आएंगे 2 गुणा 5, ऐसे 110 के आएंगे 2 गुणा 5 गुणा 11, और 12 के आएंगे 2 गुणा 2 गुणा 3। ये सभी हो गए। अब आपको देखना है कि बाहर क्या क्या निकाल सकते हैं आप। 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, 6 बार तो वर्गमूल के अंदर है, तो बाहर कितनी बार आएगा, 3 बार आएगा। 1 2 3, 3 कितनी बार है वर्गमूल के अंदर, 2 बार है, तो 1 बार बाहर आ जाएगा। 11 कितनी बार है वर्गमूल के अंदर, 2 बार है, तो ये भी 1 बार आएगा। 5 कितनी बार है वर्गमूल के अंदर, 2 बार है, तो ये भी 1 बार बाहर आएगा। इन सभी को जब आप गुणा करते हैं तो 1320 वर्ग मीटर ये आ गया आपका दीवार का क्षेत्रफल। लेकिन आगे आपने किराया पता करना है, तो किराया किस प्रकार पता करेंगे वो देख लेते हैं। ठीक है, तो प्रति वर्ष आपको दिया गया है कि आमदनी होती है 5000 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर। तो प्रति वर्ष मतलब एक महीने में, एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 12 महीने में आमदन क्या होगी, 5000 प्रति वर्ग मीटर। अब एक महीने की अगर निकालनी हो यहाँ तो 12 से भाग कर देंगे 5000 को, क्योंकि यहाँ 12 महीने थे ना, अब एक महीने की निकाल रहे हैं, तो 5000 बटे 12 रुपये प्रति वर्ग मीटर हो गई। तो 3 महीने प्रश्न में पूछा है, तो 3 महीने में आमदन कितनी हो गई, 5000 बटे 12 गुणा 3, क्योंकि ये एक महीने की थी, 3 महीने की निकालनी, तो इसको 3 से गुणा कर दिया। प्रति वर्ग मीटर, ये तो प्रति वर्ग मीटर आया ना कि कितना पैसा लगेगा। आपको जो क्षेत्रफल आया है 1320 वर्ग मीटर, उसके लिए कुल किराया निकालना है। तो कुल किराया क्या होगा, 5000 बटे 12 गुणा 3, ये तो प्रति वर्ग किलोमीटर है, लेकिन प्रति वर्ग मीटर है, तो आपको इसको किससे गुणा कर देना, जितना आपका क्षेत्रफल है 1320 से। तो ये जब आप हल करेंगे तो ये आपको आ जाता है 3 चौके 12, इसको भाग कर देते हैं तो ये 16,50,000 रुपये बन जाता है। ठीक है, तो बहुत आसान है ये भी। तो आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, किसी पार्क में एक फिसल पट्टी बनी हुई है, इसकी पार्श्वीय दीवारें जो कि साइड वॉल्स होती हैं में से एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया है और उस पर पार्क को हरा भरा और साफ रखिए लिखा है। आकृति देख सकते हैं आप। यदि इस दीवार की विमाएँ 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर हैं, तो रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल, ये आपको जो रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल, तो आपको तीनों भुजाएं तो दिखाई दे रही हैं, ये देखिए 11, 6 और 15। तो बहुत आसान है प्रश्न, ABC पता लग गया आपको। ठीक है, तो करेंगे कैसे, A को आपने मान लिया 15 मीटर, B को 11 मीटर और C को 6 मीटर। ठीक है जी, 15, 11 और 6 A, B और C हो गए। तो जब A, B, C पता लग जाते हैं तो बहुत आसान काम हो जाता है हमारा। अर्ध परिमाप निकालिए, S क्या होता है, A प्लस B प्लस C बटे 2, यानी कि 15 प्लस 11 प्लस 6 बटे 2। 15 में 11 जोड़ते हैं तो 26 आ जाता है, 26 में 6 जोड़ते हैं तो 32 आ जाता है, 32 का आधा करते हैं तो 16 मीटर। तो S कितना हो जाता है आपका, 16 मीटर। अब आपको हीरोन सूत्र लगाना है। तो हीरोन सूत्र, पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल वर्गमूल S, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। S कितना है 16, A कितना है 15, B कितना है 11, C कितना है 6। 16 में से 15 घटाए 1, 16 में से 11 घटाए 5, 16 में से 6 घटाए 10, तो आपके पास आ जाता है ये। तो 16 गुणा 1 गुणा 5 गुणा 10। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 16, और ये 5, ये 10 का 2 गुणा 5, तो ये 2 गुणा 2। अब 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 बार है, तो 4 बार में से 2 बार तो बाहर आ गया, तो 5वां ऐसे रख लीजिए आप। 5 कितनी बार है, 2 बार है, तो 1 बार बाहर आ गया। 1 वर्गमूल 2 के अंदर आएगा, क्योंकि 1 अकेला ही रह गया, तो 2 गुणा 2 4 गुणा 5 20, 20 वर्गमूल 2 मीटर वर्ग, ये आपका क्षेत्रफल आता है। ठीक है ना। तो आइए देख लेते हैं आज आपका होमवर्क क्या है। आज आपका होमवर्क है ये 2 क्वेश्चन। पहले में एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी हर एक भुजा 2a दे रखी है, उसका क्षेत्रफल पता करना है। दूसरे में समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इसकी भुजाएं 18, 10 और 10 हैं, 2 भुजाएं बराबर हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो तक प्रैक्टिस करते रहिए। ऑल द बेस्ट।